एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की एक मंच पर मौजूदगी से अमेरिका की चिंता साफ साफ नजर आने लगी है और अब वॉशिंगटन खुलकर भारत से अपनी दोस्ती की अहमियत गिनाने लगा है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। यह पोस्ट हुआ है आज सुबह 11:30 बजे। अभी तक इसको लगभग 6.5 लाख लोग देख चुके हैं। क्यों आज ही के दिन यह पोस्ट? आज ना भारत का स्वतंत्रता दिवस, ना ही कोई रिपब्लिक डे, ना हमारे और उनके संबंध स्थापित होने की कोई वर्षगांठ, ना कोई हमारा बड़ा लीडर उनके यहां गया है, ना कोई उनका बड़ा लीडर यहां आया है। तो ये पोस्ट आज इस वक्त क्यों की गई? आज सुबह इसलिए की गई क्योंकि आज सुबह ये समिट शुरू होना था, एससीओ का समिट, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होनी थी। कल शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हो चुकी है। कहा गया है इसमें, जरा ये देखिए आप। द पार्टनरशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रीच न्यू हाइट्स। क्या मतलब गहराइयों को ऊंचाइयां कहा जाने लगा है अमेरिका में? कौन सी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है भारत और पाकिस्तान अमेरिका के रिश्ते? खैर, इन्होंने आगे लिखा, इट इज अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। दिस मंथ वी आर स्पॉटलाइटिंग द पीपल, प्रोग्रेस एंड पॉसिबिलिटीज ड्राइविंग अस फॉरवर्ड फ्रॉम इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू डिफेंस एंड बायलैटरल टाइज। इट इज द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल्स दैट फ्यूल दिस जर्नी। दोनों देशों के लोगों के बीच तो मैत्रीपूर्ण संबंध है, कोई शक नहीं। अमेरिकी सरकार ने कौन सी मैत्री दिखाई भारत के साथ पिछले कुछ दिनों के अंदर, यह सवाल जरूर है। और उसके नीचे पोस्ट किया गया है अमेरिका के विदेश मंत्री को कोट करते हुए, उनकी तस्वीर लगा करके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। और वो कोट है, एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल्स इज द बेडरॉक of our cooperation and propels us forward as we realize the tremendous potential of our economic relationship. इकोनॉमिक रिलेशनशिप में तो आपने मट्टी का तेल डाल के आग लगा दी और कह रहे हैं कि इसकी वजह ये बेडरॉक है हमारे और अमेरिका के रिश्तों का। आज इस पोस्ट का क्या मतलब है त्रिपाठी जी? नहीं, मतलब वही है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अमेरिका को भी डर लग रहा है किसी भी वजह से। अगर ये रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो त्रिकोण है ये थोड़ा पक्का वाला हो जाए, थोड़ा सीमेंटेड हो जाए, तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होने वाली है? और फिर आप इसको दूसरी तरह से देखिए ना, अमेरिका चलता कैसे है? अमेरिका मूल रूप से दो चीजें हैं, एक डिफेंस यानी जो आर्म्स एम्युनिशन है, और दूसरा डॉलर। इसके अलावा और कुछ नहीं है अमेरिका की ताकत का राज। अगर ये तीनों देश एक साथ आ जाएं, कुछ समय के लिए भी आ जाएं, थोड़े अपने जिसको कहें कि जो झगड़े वाली चीज है सिर्फ वही कम कर दें, उतने में ही अमेरिका की ऐसी की तैसी हो जाएगी। दूसरा, फिर वो कहीं जाकर मीडिएटर नहीं बन पाएगा, मध्यस्थता नहीं कर पाएगा। अमेरिका इन दोनों ताकत की वजह से हर जगह दादा बन के बैठता है, चौधरी बन के बैठता है, वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर सवाल वही है, रिश्ते बिगाड़े किसने हैं? रिश्ते बिगाड़ कौन रहा है? और बिगाड़ नहीं रहा है, बिगाड़ शब्द तो बड़ा छोटा सा है, बर्बाद कौन कर रहा है भारत और अमेरिका के रिश्ते, ये बताने की जरूरत है जी। एज वी रियलाइज द ट्रेमेंडस पोटेंशियल ऑफ आवर इकोनॉमिक रिलेशनशिप। सर, वो नवारो साहब को याद कर रहा था, अभी नवारो साहब का भी आप जिक्र करेंगे और उसके बाद ये आ गया। तो अभी हम लोग पहले भी चर्चा की थी कि भाई आज सारी चर्चा एससीओ को लेकर अमेरिका में हो रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है, कि वो देख रहे हैं। और यही इसकी सफलता भी कह सकते हो, कामयाबी कह सकते हो, कि आप जिसे कहते हैं कई बार कि ठाकर ठिकाने, राजस्थान में कहावत होती है कि ठाकर ठिकाने आ जाना। अच्छा, अकल ठिकाने आ जाना वाली बात है। तो अकल ठिकाने नहीं कह रहा, लेकिन मैं पहले भी कहा कि भारत को भी अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रखने की जरूरत है। दोनों बातें जिस पर हर्ष जी भी जिक्र करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि चीन और अमेरिका में फ़र्क यह है कि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरा हमारा असल में बिजनेस साझेदार वो है। तो दोनों तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद वो होता है अमेरिका के साथ। और अमेरिका को भी समझ में आया कि इस रिश्ते में ज़्यादा दूरी बननी चाहिए। चीन के साथ हो जाए जो बात हो रही है, एससीओ के साथ हो रही है, नहीं हो रही है। और हम भी एक बड़े मुल्क के तौर पर ये नहीं कर सकते कि जिस दिन ट्रंप साहब नाराज हों उस दिन जिनपिंग साहब के पास चले जाएं गले मिलने, और जिस दिन जिनपिंग साहब नाराज हों फिर वापस ट्रंप के पास चले जाएं। सब सहमत हैं, लेकिन इनको ये दोस्ती आज याद आ रही है, तो ये जो तियानजिन में हो रहा है उसी की वजह से उसकी कामयाबी है। अब देखिए जरा आप, वेस्टर्न मीडिया क्या लिख रहा है इन समिट्स के ऊपर और एससीओ समिट के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से ये संगठन बना है, तब से आज तक इतने लीडर किसी समिट के अंदर नहीं गए, ये पहली बार हुआ है।
और कितनी अमेरिका के अंदर कितनी हलचल है, या आप अमेरिकी अखबारों की कवरेज देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स सब ट्रंप के टैरिफ बम के बाद 3 महाशक्तियों के मिलन की खबरों को जोर शोर से छाप रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, शी जिनपिंग अपनी ताकत दिखाने के लिए एससीओ समिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने 2 विरोधी नेताओं को एक साथ ला दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि दुनिया के 4 में से 3 सबसे ताकतवर नेता मिल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लेकिन सबसे डायरेक्ट कह रहा है, यह मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर है, कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने 2 विरोधी नेताओं को भी एक साथ ला दिया। खबरें वहां भी यही छप रही हैं। सर बोले उसके पहले सिर्फ एक चीज, ये जो अमेरिका ने डाला है ना, उसके ऊपर स्पुतनिक इंडिया ने ये फोटो डाली है जिसमें तीनों नेता दिखाई तीनों दे। नेता एक साथ हैं, और जो तो इसी से समझिए कि वो करेंगे मीनवाइल इन चाइना। अमेरिकी विदेश मंत्री को दोस्ती याद दिलाना और ये अखबारों का ये बताना कि देखो तुम राष्ट्रपति ने क्या कर दिया। अमेरिका की चिंता ये है कि जो वो चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड का ऑर्डर बना रहे कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, लेकिन अब उसको लग रहा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में, और कहीं ऐसा ना हो कि ये एससीओ के जरिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो जाए और उसमें जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिले, क्योंकि इसलिए उसको लग रहा है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, अभी 3 तारीख को चीन में क्या होने जा रहा है मालूम है आपको? 3 तारीख को सबसे बड़ी मिलिट्री परेड चाइना जो है कर रहा है, जिसमें 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। वो भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात है। उस दिन वो चीन एक तरह से अपनी सैनिक ताकत, अपनी वैश्विक ताकत, कूटनीतिक ताकत, तीनों का प्रदर्शन करेगा। आर्थिक ताकत का तो है ही, तो वो भी अमेरिका के लिए चिंता की बात है। ऐसे में उसका भारत के प्रति नरम होना स्वाभाविक है कि भाई भारत ही एक ऐसा देश है जो कंटेन कर सकता है चीन के इस विस्तारवाद को। इसलिए जो ये अचानक इल्हाम हुआ है अमेरिका को, तो ये उसके पीछे एससीओ की सफलता तो वही, और बड़ी मतलब कूटनीतिक चतुराई के साथ शी जिनपिंग ने पूरे एससीओ समिट को इतना बड़ा वैश्विक आयोजन बना दिया। और उसमें नरेंद्र मोदी जी के जाने से, और पुतिन तो आते ही वहाँ पर, उसमें और 4 चांद लग गए कि भाई 3 बड़े नेता जो है, जैसा कि वो अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं 3 ताकतवर नेता, 4 में से 3 मिल रहे हैं। तो 4 में से 3, पहले 2 और 2 हो सकते थे, 50-50 का मामला था कि भाई ट्रंप और मोदी एक तरफ हो जाएं और पुतिन और शी जिनपिंग। अब 3 हो गए तो 3:1 हो गया। तो 3:1 जब हो गया तो अमेरिका की चिंता तो स्वाभाविक है ना।